Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is chapter number 9 of your history book, that is the making of the national movement 1870 to 1974. Class 8th. In last lecture I had discussed few things about this chapter, that is how these different associations were begin to start and how Indian National Congress has started its work. तो इस चैप्टर में मैंने आपको थोड़ा सा इसमें से लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है. तो आज जो आपका टॉपिक है, मेन टॉपिक टुडे इज़ बेसिकली अ नेशन इन द मेकिंग. अ नेशन इन द मेकिंग. हमने देखा किस तरह से हमने देखा डिफरेंट एसोसिएशंस बनी. उन एसोसिएशंस में आपको मैंने बताया पूना सार्वजनिक सभा थी, और इसी तरह से आपने और डिफरेंट बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी, मद्रास महाजन सभा थी. इसी तरह से एक इसमें से एसोसिएशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस या ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस मैंने आपको बताया कि 1880 में स्टार्ट हुई. तो आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि किस तरह से नेशन जो है वो स्टार्ट हुआ बनना. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फर्स्ट 20 फेज जो इसके ईयर्स थे वो थे मॉडरेटस. तो मॉडरेट थिंकिंग थी इनकी. जो ये मॉडरेटस थे बेसिकली टू ग्रुप्स होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेटस. मॉडरेटस जो होते थे, दे आर एजुकेटेड पीपल एंड दे प्रोटेस्टेड, दे डिमांड जस्टिस फॉर देयर नेशन बट इन ए पीसफुल मैनर. तो उन्होंने गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड्स रखी मॉडरेट्स ने, लेकिन एक पीसफुल मैनर में. उन्होंने लेटर्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, उन्होंने पब्लिसिटीज़ की, उन्होंने बहुत डिफरेंट बुक्स आर्टिकल्स लिखे. तो उस तरह से उन्होंने अपनी डिमांड जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी, और उसके साथ उन्होंने उन डिमांड्स के साथ जो है उनको एक एहसास दिलाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को फील कराया कि दे आर डूइंग इनजस्टिस विद इंडियंस. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो मॉडरेट थिंकिंग थी इनकी, तो इस तरह से इन इट्स ऑल ऑब्जेक्टिव्स इसके मेथड जो थे वो थे मॉडरेट्स. तो अगर हम देखेंगे कि जो इन्होंने डिमांड की वो क्या क्या डिमांड्स की इंडियन नेशनल कांग्रेस. पहली डिमांड जो थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड थी ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन. इन्होंने आवाज़ उठाई पूरे हिंदुस्तान के लिए कि इन हिंदुस्तानियों को गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में बराबर का हक मिलना चाहिए. इसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, लेजिस्लेटिव असम्बलीज जो है, उनमें रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जितने ब्रिटिशर्स के हैं उतने ही इंडियन होने चाहिए. तो ये डिमांड इनकी थी कि हिंदुस्तान को जो है इंडियन पीपल दे गेट मोर पावर, उनके पास भी पावर आना चाहिए. और इस तरह से इंडियंस जो है, आप देख रहे थे मैंने आपको बोला कि जितनी भी हाई पोजीशंस थी, जितने भी हाई पोस्ट्स थे वो ऑक्यूपाई किए थे ब्रिटिशर्स ने. बाहर से ब्रिटिशर्स आते थे, वो ऑक्यूपाई करते थे. जैसे कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स होते थे, सिर्फ सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स में सिर्फ अंग्रेज़ बिठाए जाते थे, और ये एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट किए जाते थे लंदन में. तो इन्होंने डिमांड की कि इसकी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स जो है, एग्ज़ामिनेशन जो है दैट वुड बी हेल्ड इन इंडिया, और इसमें बराबर पार्टिसिपेशन हिंदुस्तानी की होनी चाहिए. ताकि हिंदुस्तानी लोग जो है, इंडियन पीपल जो है, वो भी हाई पोस्ट जो है वो भी उन पे काम करे. तो इस तरह से इन्होंने डिमांड की, कुछ अपनी डिमांड जो है वो रखी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने. दे डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन कि the administration was a part of the movement against the racism. रेसिज्म के खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई कि जो आप कर रहे हैं, जो आप सिविल सर्विस में सिर्फ ब्रिटिशर्स को बिठा रहे हैं, ब्रिटिशर्स को ऑक्यूपाई हाई पोस्ट कर रहे हैं, ये तो एक सरासर नाइंसाफ़ी रेसिज्म है. ब्रिटिशर्स ही सिर्फ इसके काबिल नहीं है, हिंदुस्तानी भी इस चीज़ के काबिल है, ये भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं. तो जितने भी इम्पोर्टेंट जॉब्स जो है वो जो है ब्रिटिशर्स को दिए गए थे. तो नाउ दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स दे डिमांडेड कि यहाँ पे जॉब्स के लिए मोनोपोलाइज नहीं होना चाहिए. तो वाइट पीपल जो है ये सिर्फ इन जॉब्स पे हक जमाते. तो हाई पोस्ट जो है दैट शुड आल्सो बी गिवन टू द इंडियन. तो दीज